हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कर्व इन अ मैनीफोल्ड। तो इसके अंडर हम लोग मैनीफोल्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स जो भी होती हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कर्व जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएबल कर्व। तो अब बुकिश टर्म्स में यानी कि बुकिश लैंग्वेज को समझने के लिए बेटर है कि सबसे पहले हम लोग ये जानें कि डिफरेंशिएबल ज्योमेट्री में हम लोग डिफरेंशिएबल कर्व किसे बोलते हैं। तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग इन जनरल पहले बात करेंगे कि एक कर्व को कब हम लोग डिफरेंशिएबल बोलते हैं और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है वो ये है कि व्हेन अ कर्व इज़ डिफरेंशिएबल, कब एक कर्व को हम लोग डिफरेंशिएबल बोलेंगे। अ कर्व इज़ डिफरेंशिएबल वेयर एवर इट कैन बी डिफरेंशिएटेड और वेयर एवर यू कैन फाइंड इट्स डेरिवेटिव। एक कर्व तभी डिफरेंशिएबल कहलाएगी जब उसका हम लोग कोई डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक कर्व तब डिफरेंशिएबल होगी जब उसके हर एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएटेड होगी, मतलब हर एक पॉइंट के लिए हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे, तब हम उस कर्व को डिफरेंशिएबल बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दे रखी है जिसके अंडर हमें ये एक कर्व गिवन है, ठीक है। सिंस द स्लूप इज डिफाइंड एवरीवेयर द कर्व इज डिफरेंशिएबल। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप चेक करो, ये कर्व है मेरे पास गिवन है, इस कर्व का हर एक पॉइंट कॉन्टिन्यूस हर एक पॉइंट क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट का हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएबल। फर्दर हमें 3 डायग्राम और दे रखी हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब अगर आप चेक करो, ये कर्व जा रही है मेरी, उसके अंदर यहाँ पे एक नॉट आ गई, तो मतलब ये एक तरीके का ब्रेकिंग पॉइंट हो गया इस कर्व के लिए। अब इसको चेक करो, हमने कर्व ड्रॉ की, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इस कर्व में एक बेंड आ गया, तो यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट इसका आया। अब इस थर्ड डायग्राम को चेक करो, इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो ये कर्व 2 पार्ट्स में ब्रेक हुई हुई है, जो कि देखने से ही पता चल रही है। तो इट मीन्स ये तीनों की तीनों क्या आप डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये हर पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसके अंदर ब्रेकिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एक रिजल्ट हम लोग पहले भी स्टडी करते हैं, मतलब प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर कोई कर्व मेरी डिफरेंशिएबल होती है तो 100% वो चीज़ कॉन्टिन्यूस होगी, मतलब जो भी चीज़ डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस भी होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ये डायग्राम दे रखी है। इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि जब आप इसको बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको अपनी पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही सिंगल फ्लो में बन जाएगी। तो इट मीन्स ये क्या हो गई, ये कॉन्टिन्यूस हो गई। तो मतलब आप बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं ये कि अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टिन्यूस होगी, लेकिन हम लोग अगर इसका वाइस वर्सा देखेंगे, मतलब कोई कर्व अगर कॉन्टिन्यूस है तो क्या वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगी? नहीं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि होल्ड करे। हाँ, लेकिन इसका ऑपोजिट ज़रूर होल्ड करता है कि अगर कोई चीज़ डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगी, लेकिन कोई चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो इसमें कर्व ड्रॉ करनी स्टार्ट की मैंने, ठीक है, फिर यहाँ पे आके इसमें ब्रेक लग गया, यहाँ पे मेरी चीज़ कॉन्टिन्यूस नहीं रही, तो ये कर्व मेरी क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है और ना ही ये डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल ये इसलिए नहीं है क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पे आकर इसमें ब्रेक लग रही है, ठीक है। अब ये बाकी की 3 डायग्राम्स ये देखो, इसको हम लोग एजम्पटोट बोलते हैं, इस तरीके की डायग्राम को, इसको हम लोग जंप बोलते हैं और इसको हम लोग होल बोलते हैं, ठीक है। अ कर्व इज़ नॉट डिफरेंशिएबल वेयर एवर देयर इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई आपको कि यहाँ पे आके ब्रेक लगी, इसलिए ये कर्व मेरी अब डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है। अब यही चीज़ इन्होंने इन 3 डायग्राम्स की हेल्प से भी बोलने की कोशिश की है कि कर्व डिफरेंशिएबल तब नहीं होती जब वो कर्व डिसकॉन्टिन्यूस हो, यानी कि उसमें कोई ना कोई ब्रेकिंग पॉइंट आ रहे हैं, तो वो कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगी। अब ये वही चीज़ ऑलवेज ट्रू, इफ़ कोई कर्व डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस ज़रूर होगी, बट नॉट नेसेसरली ट्रू, कि ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो कि अगर कोई कर्व कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगी, ये ज़रूरी नहीं है।
अब इसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने आगे एक एग्जांपल दे दी। इन्होंने क्या बोला कि अब यहाँ पे आ जाओ, इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है मेरे पास, यहाँ पे ब्रेक लगा है। फर्दर अब इसमें आ जाओ, इसमें यहाँ पे आके बेंड आ गया मेरे पास। तो दोनों के दोनों ये मेरे पास कॉन्टिन्यूस तो है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। यही चीज़ बोल रहे हैं ये कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगी। अब इस डायग्राम को देखो आप, जिसमें मेरे पास इंटरवल क्या है -2π से लेकर 2π तक। अब इस बड़ी इंटरवल के अंदर एक सब इंटरवल और ले ली हमने, दैट इज़ -π से π तक। 3 डायग्राम है मेरे पास, ठीक है। अब ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल होंगी, तीनों की तीनों डिफरेंशिएबल भी है मेरे पास। तो हमने क्या किया, पूरी की पूरे इंटरवल में से एक छोटा सा इंटरवल ले लिया -π से लेके π तक। अब ये वाली जो मेरे पास ये पूरा बॉक्स हो गया, ये क्या है, ये डिफरेंशिएबल होगा किस इंटरवल के बीच में, -π से लेके π तक, ठीक है। अब -π और π हमें इंक्लूड करना है कि नहीं करना, हम लोग उसको किस तरीके से दिखा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड आ गया। लाइक अगर मेरे पास ये इंटरवल है, ये क्लोज्ड है, तो इस तरीके की ब्रैकेट्स आ जाएंगी, हम लोग इस तरीके से इसको डिनोट करवा सकते हैं। अब अगर हमें हमारे जो एंड पॉइंट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करवाना, तो हम लोग इस तरीके की सी शेप वाली ब्रैकेट्स डालेंगे जो कि यहाँ पे है इस टाइम पे। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। अगर इस तरीके की ब्रैकेट आ जाए इसकी जगह पे, सी शेप की जगह पे, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। तो ब्रैकेट्स का रोल क्या है हमारे पास कि अगर इस तरीके की स्क्वायर शेप ब्रैकेट आ रही है तो हमें एंड पॉइंट को इंक्लूड करवाना है। अगर सी शेप टाइप की ब्रैकेट आ रही है तो इट मीन्स एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करवाना है, उसको एक्सक्लूडेड ही रखना है। अब सपोज मेरे पास इस तरीके की कोई कर्व दे रखी है, ठीक है, जिसमें मेरे पास 2 एंड पॉइंट्स हैं, ये और दोनों ही मेरे पास इंक्लूड नहीं करने हमने। हम सिर्फ सेंटर वाला पॉइंट लेंगे, दोनों एंड पॉइंट्स नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट है, वैसे भी ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल, नॉट नेसेसरली डिफरेंशिएबल एट x = 0 और x = 4। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग डिफरेंशिएबल, अगर मेरी ये कर्व डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल का मतलब क्या था, एंड पॉइंट्स एक्सक्लूडेड, इट मीन्स एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना। और मेरे एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0 और 4। तो इट मीन्स अगर मेरी कोई भी कर्व ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है, तो उसमें मेरे एंड पॉइंट्स यानी 0 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे। अब अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो अब 0 और 4 दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब समराइज, मतलब अभी जितना भी हमने देखा उसमें हमें क्या क्या पता है, डिफरेंशिएबल इफ़ बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड विद डिफाइंड स्लोप। कहते हैं कि कोई भी कर्व डिफरेंशिएबल तब होगी जब वो कॉन्टिन्यूअस होगी प्लस उसकी जो स्लोप है वो डिफाइंड होगी। स्लोप ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ़ देयर आर नो डिसकॉन्टिन्यूटीज, कस्प्स, वर्टिकल टेंजेंट्स, देन द कर्व इज डिफरेंशिएबल। मतलब एक तो हमने देखा कि कर्व डिफरेंशिएबल तब होती है जब वो कॉन्टिन्यूस हो प्लस उसकी एक डिफाइंड स्लोप हो। सेकेंड चीज़ जो गौर करने वाली होती है कि उसमें डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए, कस्प नहीं होनी चाहिए और वर्टिकल टेंजेंट्स भी नहीं होने चाहिए, तब भी मेरी कर्व क्या होगी, डिफरेंशिएबल होगी, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल मीन्स यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। यू कांट डिफरेंशिएट अनलेस द फंक्शन इज स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूस। कहते हैं अब तब तक किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करवा सकते जब तक वो स्मूथ ना हो और कॉन्टिन्यूस ना हो। स्मूथ और कॉन्टिन्यूस दोनों का मतलब क्या है कि उसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। To be differentiable on a closed interval, the function must be differentiable at the end points. अगर हम लोग closed intervals पे किसी function को differentiable proof करवाना चाहते हैं तो हमें उस closed interval में उसके end points को भी include करवाना होगा, ठीक है। अगर हम लोग open intervals की बात करें फिर हमें end points को include करवाने की ज़रूरत नहीं है, पर closed में हमें end points को include करवाना होगा। तो अभी तो हमने जो डेफिनेशन देखी वो इन जनरल टर्म्स में है, जो डिफरेंशिएबल कर्व को हम लोग ज्योमेट्री में डिफाइन करते हैं। अब बुकिश टर्म्स में हम लोग देख लेते हैं कि बुक में किस तरीके से डिफाइन किया गया। लेट a, b
इज एन ओपन इंटरवल, तो अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या था, ए और बी को इंक्लूड नहीं करवाना। ऑन R1, R1 इज एन वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड, R1 क्या है मेरा, वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड, यानी कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1। एंड A, B इज एन ओपन सब मैनीफोल्ड ऑफ R1, मतलब अब ये क्या बोल रहे हैं कि R1 क्या है, मेरे पास एक वन डायमेंशनल मैनीफोल्ड है। R1 में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, उन सारे एलिमेंट्स में से एक छोटा इंटरवल कंसीडर कर लेंगे A, B, जो कि क्या होगा, एक ओपन सब मैनीफोल्ड भी बोला जा सकता है, क्योंकि एक बड़े मैनीफोल्ड का एक छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, उस मैनीफोल्ड का सब मैनीफोल्ड। और इसको ओपन क्यों कहा गया है, क्योंकि एक ओपन इंटरवल है। अ डिफरेंशिएबल मैप फाई from A, B into a manifold M is called a differentiable curve of M defined on A, B। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, फाई कंसीडर कर लेंगे कोई मैपिंग, वो मैपिंग कहाँ से होगी, A, B से लेकर मैनीफोल्ड M तक। फॉर एग्जांपल दिस, अब हम क्या करेंगे, हमने A पॉइंट, B पॉइंट, A1 और A2, हमने कोई 2 पॉइंट्स ले लिए जो कि इसी ओपन इंटरवल AB में से बिलोंग कर रहे हैं। ये मेरे पास कोई कर्व है जिसको हम अपना मैनीफोल्ड M ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, फाई एक कोई मैपिंग ले लेंगे जो कि इन पॉइंट से इस यहाँ तक मैप हो रही है, हमने मैप करवाया, ठीक है। अ डिफरेंशिएबल कर्व इज अ मैप फाई एंड इज नॉट द इमेज फाई A, B ऑफ द इंटरवल A, B बाय फाई। तो अब ये क्या बोलना चाहते हैं कि इस डायग्राम को देख के आप लोग ये मत सोचो कि A की कोई इमेज फाई A बनी है, A1 की कोई इमेज फाई A1 है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक मैपिंग है जो कि A, B से लेकर मैनीफोल्ड M तक मैप हुई है। ये A, B के किसी भी एलिमेंट की इमेज ड्रॉ नहीं कर रहा है। However, we can say phi t is an point ऑन द कर्व फाई। तो कहते हैं ये पूरी की पूरी कर्व क्या है, फाई है मेरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फाई टी है वो कोई एलिमेंट है इस पूरी की पूरी कर्व के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे फाई A1 है, ये भी तो कोई एलिमेंट हुआ पूरी की पूरी कर्व फाई का। उसी तरीके से कहते हैं कि आप ये बोल सकते हो कि फाई टी कोई मेंबर है इस पूरी कर्व के ऊपर, पर ये नहीं कह सकते कि ये जो फाई है वो कोई इमेज है टी पॉइंट की, और वो टी पॉइंट किस में से बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल A, B से। इफ फाई इज अ मैप फ्रॉम क्लोज इंटरवल A, B, तो अब अभी हमने डिस्कस किया ओपन इंटरवल के लिए। सिमिलरली हमारे पास केस आ सकता है क्लोज इंटरवल का भी। तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, अब हमें A, B ये दोनों एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं इनटू अ मैनीफोल्ड M, एंड इफ देयर इज एन ओपन इंटरवल A1, B1 containing closed interval A, B and a differentiable map phi dash t equals to phi t for t belongs to closed interval A, B, then we call phi a differentiable curve। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, फाई मेरे पास कोई मैप है क्लोज इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल से लेकर मैनीफोल्ड M तक ये मेरे पास मैपिंग प्रोवाइड करवा रहा है। अब हम क्या करते हैं, कोई ओपन इंटरवल कंसीडर कर लो, कोई A1, B1, ठीक है, और ये ओपन इंटरवल किसको कंटेन कर रहा है, मेरे इसी क्लोज इंटरवल को, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये क्या बोल रहे हैं कि और मेरे पास जो फाई डैश टी है वो किसके इक्वल है, फाई टी के, और टी किसको बिलोंग कर रहा है, इसी क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तब हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा फाई है वो एक डिफरेंशिएबल कर्व है, किसके ऊपर, इसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, जो कि किस में कंटेन्ड है, मेरी ओपन इंटरवल A1, B1 में, ठीक है। हमने केस प्रोवाइड किया ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के लिए। अब हमारे पास फर्दर और केसेस भी बन सकते हैं जिसमें इस तरीके की टर्म्स आ सकती है, इस तरीके के इंटरवल्स हो सकते हैं हमारे पास। अब इस इंटरवल का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखो तो A के साथ C शेप ब्रैकेट है। C शेप ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं करवाने होते हैं। तो मतलब हम जो भी मैपिंग बनाएंगे उसमें A पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। B के साथ कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट हो गई, और क्लोज्ड ब्रैकेट के एंड पॉइंट को हमें क्या करना होता है, इंक्लूड करवाना होता है। इट मीन्स हमें अपनी मैपिंग में B पॉइंट को इंक्लूड करवाना है। इट मीन्स इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि आप जब भी मैपिंग बनाओगे इसकी, A को इंक्लूड नहीं करवाना और B को इंक्लूड करवाना है। सिमिलरली इसमें A को इंक्लूड करवाना है और B को इंक्लूड नहीं करवाना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंशिएबल कर्व। तो अब नेक्स्ट है पीस वाइज डिफरेंशिएबल कर्व। पीस वाइज वर्ड से ही ये चीज़ डिफाइंड है कि अब कॉन्टीन्यूटी
पीसीज में हमें डिफाइन करनी होगी। मतलब पहले इस छोटे से इंटरवल दैट इज़ 5a से लेके 5a1 तक हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करेंगे, फिर 5a1 से लेकर 5a2 तक, फिर 5a2 से लेकर 5b तक। इस तरीके से हम छोटे छोटे इंटरवल्स में देखेंगे कि क्या वो छोटे छोटे इंटरवल्स मेरे कॉन्टिन्यूस हैं कि नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीस वाइज डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इफ़ फाई इज़ अ कॉन्टिन्यूस मैप, फाई कोई मेरे पास कॉन्टिन्यूस मैप है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल a, b इनटू मैनीफोल्ड m such that by taking a finite number of points a0 a1 up to am। तो अब क्या करेंगे, फाई कोई कॉन्टिन्यूस मैप है इस क्लोज इंटरवल से लेकर मैनीफोल्ड m तक। हम क्या करेंगे, इस क्लोज इंटरवल में एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें a क्या है मेरा, वो एंड पॉइंट है, a और b मेरे एंड पॉइंट्स हैं। a किसके इक्वल होगा, a0 के, और am किसके इक्वल होगा, b के। ठीक है, तो फाई पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि हमें इन छोटे छोटे क्लोज्ड इंटरवल्स में स्टडी करना होगा कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है, तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपस में सारे के सारे कॉन्टिन्यूस आ गई मेरी कर्व्स, अगर ये सारे के सारे मेरी कर्व्स क्या होंगी, डिफरेंशिएबल हो जाएंगी, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो मेरा फाई है वो पीस वाइज डिफरेंशिएबल कर्व है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेग्रल कर्व्स के बारे में।